नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्तिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने कैप्सूल सीरीज का अगला वीडियो आएगा। इसके अंदर अपन जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे रूपायन संस्थान हो गया या लोक कला मंडल हो गया, इन सारी संस्थाओं के बारे में देखेंगे। इन संस्थाओं से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये संस्थाएं कहाँ पे स्थित है, इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई, है ना। ये इनसे रिलेटेड कोई पत्रिका है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या इन संस्थाओं द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपनी जो पहली संस्था है उस संस्था का नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कौन सी है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1983 में इसकी स्थापना हुई। पत्रिका जागती ज्योत, और इसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है ये सूर्यमल मिशन पुरस्कार, ठीक है ना। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कब स्थापना हुई? 1983 में स्थापना हुई। पत्रिका कौन सी दी जाती है? पत्रिका है जागती ज्योत, और पुरस्कार सूर्यमल मिशन, है ना। तो ये हो गया अपना पहला जो भी संस्था थी ये। दूसरी है राजस्थानी साहित्य अकादमी। कौन सी? राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1950 में स्थापना हुई, है ना। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर, स्थापना 1950। पत्रिका कौन सी निकलती है? तो पत्रिका निकलती है यहाँ से मधुमती नामक पत्रिका, है ना। जबकि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से जागती ज्योत नामक पत्रिका निकलती है, और यहाँ से मधुमती। इससे जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार दिया जाता है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम है मीरा पुरस्कार, है ना। तो ये अपनी हो गई दूसरी संस्था। इसके अलावा राजस्थान लोक कला मंडल। राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1952 में स्थापना हुई। स्थापना करने वाले जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? देवीलाल सामर जी उनका नाम है। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में स्थित है ना। कब स्थापना हुई पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की? 1986 में स्थापना हुई। तो ये सब बातें अपने को याद रखनी है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, है ना। स्थापना 1986। जबकि राजस्थान लोक कला मंडल 1952 उदयपुर में देवीलाल सामर द्वारा इनकी स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। ये अपने प्रमुख 4 संस्थाएं होगी। इसके अलावा आगे की संस्थाएं देखते अपन। आगे की संस्थाएं में एक है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में हुई। कहाँ पे स्थापना हुई? स्थापना हुई थी जयपुर में। अब यहाँ पे तो बीकानेर लिखा हुआ है, तो क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं, पहले स्थापना हुई थी 1955 में जयपुर में, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ पे? बीकानेर में। तो वर्तमान में जो हेडक्वार्टर इसका वो कहाँ है? बीकानेर। जबकि स्थापना शुरू में कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी, लेकिन उसके बारे में नहीं पूछते कि शुरू में स्थापना कहाँ पे हुई थी। अपने को 2 ही चीजें याद रखनी है कि स्थापना कब हुई? 1955, और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? बीकानेर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ठीक है। इसके अलावा एक संस्था है जैन विश्व भारती, है ना। जो जैनियों में जो तेराफन संप्रदाय है, इसके एक आचार्य थे, आचार्य तुलसी, उनके द्वारा लाडनू नागौर में, कहाँ पे? लाडनू नागौर में जैन विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना की गई। जैन विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना की गई। इसके अलावा राजस्थानी शोध संस्थान। कौन सा? राजस्थानी शोध संस्थान। स्थापना हुई थी 1955 में। राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना 1955 में। कहाँ पे स्थापना हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों चौपासनी गांव जोधपुर में। कहाँ पे? चौपासनी जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से जो पत्रिका निकलती है उस पत्रिका का नाम है परंपरा। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, है ना। तो ये पत्रिका कौन सी है? परंपरा। परंपरा नामक पत्रिका यहाँ से निकलती है। राजस्थानी शोध संस्थान 1955, चौपासनी जोधपुर, पत्रिका परंपरा। इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ और संस्थाएं। अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये टोंक में स्थित है। जो मेन टोंक जिला है इसके बस स्टैंड के जस्ट पास में स्थित है अबुल फारसी शोध संस्थान, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 4 दिसंबर 1978 को।
ये अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 4 दिसंबर 1978 में हुई थी। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था केवल अरबी फारसी शोध संस्थान। तो ये ऊपर वाला नाम है अबुल कलाम आजाद, ये बाद में जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो नाम जोड़ा गया था, ये नाम जोड़ा गया था 1987 में। अब 1987 में, यानी स्थापना हुई थी 1978 में। और जो अबुल फारसी, ये अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, इसका नाम कर दिया गया है, ये कर दिया गया था 1987 में। ये बात आप ध्यान रखना। एक और संस्थान है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान कहाँ पे स्थित है? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई? तो 1960 में स्थापना हुई। जो इनके संस्थापक थे वो कौन थे? कोमल कोठारी, है ना, डॉक्टर कोमल कोठारी रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक थे। साथ में इनका जो साथ दिया था उस व्यक्ति का नाम है विजयदान देता। कोमल कोठारी जी का जो साथ दिया था, जिसको अपन ये रूपायन संस्थान का सह संस्थापक भी बोल सकते हैं, वो थे विजयदान देता जी। विजयदान देता जी को राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये गांधी के 3 हत्यारे, और पूरे भारत में सनसनी फैला दी थी। विजयदान देता जी को बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए अपनी सारी संस्थाएं। इसके अलावा कुछ संस्थाएं बचती है। वो संस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1950 में। कहाँ पे हुई? इसकी भी स्थापना हुई थी जयपुर में। 1950 में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जयपुर में हुई। बाद में इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया? बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था जोधपुर में। तो वर्तमान में अपने को क्या याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ना। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा 2 अकादमी ऐसी है ना, जो अपने को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। एक है राजस्थान संगीत अकादमी, एक राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। और ये दोनों अकादमी कंफ्यूज करती है और एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करवाती है। तो राजस्थान संगीत अकादमी, केवल संगीत की बात आ जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है 1950 में स्थापना हुई। कहाँ पे? जयपुर में। केवल राजस्थान संगीत अकादमी की बात करें तो 1950 में स्थापना हुई। कहाँ पे? जयपुर में। इसके बाद में है दूसरी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये जोधपुर में स्थित है और स्थापना हुई थी इसकी 1957 में। तो ये दोनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और अपन नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। किससे कंफ्यूज हो जाते हैं? नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको आप ध्यान रखना कि कैसे, कि संगीत पूछ ले केवल तो जयपुर, और संगीत और नाटक दोनों साथ साथ आ जाए तो जोधपुर। ठीक बात। अगली जो संस्था है उस संस्था का नाम है जवाहर कला केंद्र। अगला जो संस्थान है उस संस्था का नाम क्या है? जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई? जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई 1993 में। कहाँ पे हुई? जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई जयपुर में। ये वो संस्थान है जिसके ये जो नक्शा बनाया था, वास्तुकार था, उसका भी नाम पूछ लिया जाता है ना। तो जवाहर कला केंद्र किसने बनाया था? तो ये था वास्तुकार था इसका चार्ल्स कोरिया। कौन था वास्तुकार? चार्ल्स कोरिया इसका वास्तुकार था, है ना। जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था। और राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं बड़े, जितने भी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो कहाँ पे आयोजित होते हैं? जवाहर कला केंद्र में आयोजित होते हैं। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम राजस्थान सरकार के सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? तो ये आयोजित किए जाते हैं जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। स्थापना 1993 में, है ना। तो वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया।
इसके अलावा रविंद्र मंच नामक एक संस्थान है जयपुर में, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। तो रविंद्र मंच जयपुर में स्थापना 1963 है ना। इसके अलावा 1857 में जो जयपुर के महाराजा थे राम सिंह सेकंड, इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की, मदरसा-ए-हुनरी। इसकी मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की। ये क्या था, ये मतलब जो भी ये कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं या कला से रिलेटेड काम होते हैं, इन सब के लिए एक विद्यालय की तरह काम करता था। बाद में 1886 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो 1886 में इसका नाम क्या कर दिया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। ये अपने को ध्यान रखना। देखो अपन जयपुर की सारी संस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो जयपुर की एक और संस्था अपन पढ़ लेते हैं, उसका नाम है ललित कला अकादमी। कौन सी, ललित कला अकादमी, है ना। ये कहाँ पे स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। कब स्थापना हुई थी, 1957 में स्थापना हुई थी जयपुर में, ललित कला अकादमी, है ना। तो जयपुर में स्थित है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो इसके अलावा इसके आगे अपन देखते हैं कि और जो संस्थाएं बसती है उनके बारे में। जो संस्थाएं बसती है वो विभिन्न भाषा अकादमी है। कौन सी है, विभिन्न भाषा अकादमी है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो इसको मैं लिख देता हूँ, विभिन्न भाषा अकादमी, विभिन्न भाषा अकादमी, है ना। विभिन्न भाषा अकादमी जैसे जैसे हिंदी भाषा अकादमी कहाँ है, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ है, राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी कहाँ है, राजस्थान ये सिंधी भाषा अकादमी कहाँ है, उर्दू भाषा अकादमी कहाँ है, पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है। इन सब के बारे में एक चीज याद रखना, सारी भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है ना। एक पंजाबी भाषा अकादमी श्रीगंगानगर में स्थित है ना, श्रीगंगानगर में स्थित है। ऐसे याद रख लेना कि पंजाबी लोग कहाँ स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान में पंजाबी लोग श्रीगंगानगर के आसपास रहते हैं ना, इसलिए पंजाबी भाषा अकादमी भी वहीं स्थित है। बाकी इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना पूछ ली जाती है, यह हुई थी 1969 में, है ना। कहाँ पे, जयपुर में। अभी अपन ने बात की कि सारी भाषा अकादमी कहाँ पे, जयपुर में। इसके अलावा राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है ना। और यहाँ से एक पुरस्कार मिलता है, माघ पुरस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी की तरफ एक पुरस्कार मिलता है, माघ पुरस्कार, है ना। देखो राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ मेरा पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की तरफ सूर्यमल मिशन पुरस्कार, और राजस्थानी संस्कृत अकादमी की तरफ माघ पुरस्कार, है ना। इसके अलावा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। एक बार इसका डेट पूछ ली गई थी कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, है ना। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान सिंधी अकादमी की। ये जो पत्रिका निकालती है, इस पत्रिका का नाम है रिहान। कौन सी पत्रिका, रिहान नामक पत्रिका निकालती है। इसके अलावा राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में स्थित है। और यहाँ से जो पत्रिका निकलती है उस पत्रिका का नाम है नकलिस्तान। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में स्थित है, पत्रिका का नाम है नकलिस्तान, है ना। इसके अलावा राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, कौन सी अकादमी, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। अपन ने भी पढ़ा कि सारी भाषा अकादमियां जयपुर में स्थित है, एक को छोड़ के। कौन सी, ये पंजाबी भाषा अकादमी। पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पे, श्री गंगानगर में स्थित है ना, श्री गंगानगर में स्थित है। तो पत्रिकाएं भी ध्यान रख सकते हो आप, है ना, कि जैसे जागती ज्योत किसकी पत्रिका है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की। मधुमती किसकी पत्रिका है, राजस्थानी साहित्य अकादमी की, ना। नकलिस्तान किसकी पत्रिका है, ये राजस्थानी उर्दू अकादमी की। राजस्थान सिंधी अकादमी की पत्रिका है रिहान, है ना। तो ऐसे अपन इनको पत्रिकाओं को भी याद रख सकते हैं। जो ये नकलिस्तान है इसको तो ऐसे याद रखा जा सकता है कि उर्दू सबसे ज्यादा कहाँ पे बोली जाती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान क्या है, नकली स्थान है। क्या है, नकली स्थान है, अच्छा स्थान थोड़ी है।
फर्जी स्थान है वो, तो नकली स्थान है वो। तो नकली स्थान पत्रिका कहाँ पे, ये उर्दू अकादमी में जयपुर में। ये हो गई अपनी विभिन्न भाषा अकादमियां। इसके अलावा एक अकादमी बचती है, वो है पंडित जवाहरलाल शर्मा पत्रकारिता से संबंधित अकादमी। तो कहाँ पे स्थित है, पंडित जवाहरलाल शर्मा शोध संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। पंडित जवाहरलाल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में स्थित है। और पंडित जवाहरलाल शर्मा को बोलते हैं पत्रकारिता का विश्व पितामह। अपन ने कैप्सूल सीरीज में ही एक वीडियो बनाया था राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम, तो उसके अंदर अपन बताया था कि पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यह अपना जो कैप्सूल सीरीज है इसका ये लेक्चर हो गया है, जिसके अंदर अपन ने विभिन्न साहित्यिक अकादमियों की बात की, है ना। ऐसे ही एक कैप्सूल सीरीज में आगे अपन मिलते रहेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट के अंदर एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार।